नमस्कार मित्रों, पिछले लेक्चर्स में अपन अपने सिलेबस की जो हेडिंग थी वो थी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित अपन ने दर्पण संबंधी शब्दावली, परावर्तन के नियम और दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना, उस पर आधारित आंकिक जो प्रश्न थे यानी जो महत्वपूर्ण सूत्र थे उन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न थे वो अपन ने सोल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट जो अपने सिलेबस की जो हेडिंग है डायरेक्ट वो है छायाओं का बनना, यानी यहां अपन डिस्कस करेंगे छाया यानी कि शैडो। छाया या शैडो, देखिएगा छाया होती क्या है। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है और उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु के पीछे की ओर दीवार या पर्दे पर एक आकृति बन जाती है, उस आकृति को ही कहा जाता है छाया। ध्यान रहे छाया और प्रतिबिंब में अंतर है, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि छाया और प्रतिबिंब के मध्य क्या अंतर होता है। अब अपन छाया की कुछ विशेषताओं की बात करें तो ध्यान रहे कि जो वस्तु है अपारदर्शी, वो चाहे रंगीन हो तो भी छाया कैसी बनती है, डार्क बनेगी। अगर प्रकाश रंगीन है तो भी छाया कैसी बनती है, डार्क बनती है। छाया जो बनती है, जो शैडो है, वो एक तरह से आउटलाइन को ही क्या करती है, शो करती है। तो पहले अपन इन पॉइंट को नोट कर लें। तो देखिए छाया या शैडो है क्या। सबसे पहले अपन इसे डिफाइन करें कि जब प्रकाश किरणों के मार्ग में जब प्रकाश किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। ध्यान रहे वस्तु का अपारदर्शी होना आवश्यक है। जब प्रकाश किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर, जब प्रकाश किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे छाया। तो देखिए मैंने क्या लिखा, जब प्रकाश किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। ये अपन ने छाया की क्या दे दी है, डेफिनेशन दे दी है। अब अपन इसकी विशेषताओं की बात करें कि क्या इसके गुणधर्म हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिएगा विशेषताएं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पहली विशेषता अपन ये देखें कि प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में बनती हैं सदैव। प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में बनती है। पहली विशेषता छाया या परछाई की यही है कि ये प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा के अंदर क्या होती है, बनती है। नंबर नेक्स्ट अगर अपन इसकी विशेषता देखें तो ये सदैव काली होती है। छाया सदैव क्या होती है, काली होती है। चाहे प्रकाश रंगीन हो या अपारदर्शी वस्तु रंगीन हो तो भी छाया सदैव कैसी होगी, काली होगी। तो अपन इसकी विशेषता में लिख सकते हैं सदैव काली होती है। सदैव
काली होती है, चाहे प्रकाश व वस्तु रंगीन क्यों न हो। चाहे प्रकाश व वस्तु रंगीन क्यों न हो, सदैव क्या होती है, ये काली होती है, डार्क होती है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ध्यान रहे, इसके निर्माण हेतु, छाया के निर्माण हेतु एक तो प्रकाश की आवश्यकता, नहीं प्रकाश स्रोत होना चाहिए, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, और एक पर्दा या दीवार जिस पर की ये छाया बनेगी उसका होना क्या है, आवश्यक है। तो देखिए अगली जो अपन इसकी विशेषता जान रहे हैं वो ये है कि इसके निर्माण हेतु, इसके निर्माण हेतु प्रकाश स्रोत, इसके निर्माण हेतु प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, इसके निर्माण हेतु प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु वे अपारदर्शी पर्दे का, वे अपारदर्शी पर्दे का होना आवश्यक है। ये अपन इसकी कुछ विशेषताएं जान रहे थे। फिर देखिए अपन बात करें, इसकी जो साइज होती है, वस्तु और पर्दे के बीच की जो दूरी है उस दूरी पर निर्भर करती है कि दूरी के हिसाब से इसकी साइज में क्या परिवर्तन आता है, उसको अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा मैं इसमें लिख सकता हूं, इसकी साइज वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। इसकी साइज वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो देखिए मैंने इसकी कुछ विशेषताएं लिखी हैं कि छाया या शैडो है क्या। पहले अपन ने इसको परिभाषित किया है, जब प्रकाश किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे अपन क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन थी। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता मैंने लिखी है कि प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में बनती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, सदैव काली होती है चाहे प्रकाश और वस्तु रंगीन ही क्यों ना हो। फिर देखिएगा, इसके निर्माण हेतु प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु व अपारदर्शी पर्दे का होना क्या है, आवश्यक है। इसकी साइज वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। किस तरह से निर्भर करती है, इसे अपन एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की सहायता से अपन समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये दूरी पर निर्भर करती है, वो देखेगा। एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से अपन इसे देखेंगे कि किस तरह से अगर अपन प्रकाश स्रोत से पर्दे की दूरी को बढ़ाते हैं, या यूं कह सकते हैं वस्तु की पर्दे से दूरी बढ़ाते हैं, तो छाया पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आकार में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसको अपन अब देखेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसे आप कहीं पर भी उसे करके आप देख सकते हैं। देखिएगा किस तरह से है एक्सपेरिमेंट। जैसे आप देखिएगा, ये मेरे पास प्रकाश स्रोत है, ये मेरे पास प्रकाश स्रोत है, ये कोई अपारदर्शी वस्तु है। अब आप गौर कीजिएगा, ये सामने जो बोर्ड है, ये बोर्ड तो है पर्दा, और ये अपारदर्शी वस्तु, ये मोबाइल जो मेरे पास है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब आप देखिएगा, अगर मैं इस वस्तु को पर्दे की ओर बढ़ा रहा हूं तो आप क्या देखेंगे कि जो छाया बन रही है पर्दे के ऊपर दिख रही होगी आपको, वो कैसी बन रही है, छोटी है। ये देखो छोटी होती जा रही है। जैसे मैं इस वस्तु को पर्दे से दूर हटा रहा हूं, यानी प्रकाश स्रोत की ओर ला रहा हूं, तो आप देखेंगे छाया का आकार क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो काफी बड़ा हो गया। इधर ले जा रहा हूं तो आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो अपन ने एक चीज देखी है कि अगर वस्तु को पर्दे की ओर ले जा रहे हैं,
यानी प्रकाश स्रोत से दूरी को बढ़ा रहे हैं, प्रकाश स्रोत से दूरी को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रकाश स्रोत से दूरी बढ़ने पर छाया छोटी हो रही है और प्रकाश स्रोत से दूरी कम होने पर छाया क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट अपन ने देख लिया है। अब इसको अपन, इसी पॉइंट को अपन अब नोट कर सकते हैं कि अपन ने क्या देखा कि जब वस्तु प्रकाश स्रोत से दूर जा रही थी, यानी कि पर्दे की ओर आ रही थी, तो छाया कैसी हो रही थी, छोटी बन रही थी। लेकिन जब वस्तु प्रकाश स्रोत की ओर आ रही है, यानी पर्दे से दूरी बढ़ रही है, तो छाया कैसी हो रही थी, बड़ी हो रही थी। तो ये अपन पॉइंट यहां पर नोट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अपने पास बन सकता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, जब वस्तु को मैं प्रकाश स्रोत की ओर ला रहा हूं, तो देखिए वस्तु को प्रकाश स्रोत की ओर लाने पर, वस्तु को प्रकाश स्रोत की ओर लाने पर, अर्थात यूं भी कह सकते हैं, अर्थात वस्तु की पर्दे से दूरी बढ़ने पर, क्या कहा मैंने, वस्तु को प्रकाश स्रोत की ओर लाने पर, अर्थात वस्तु की पर्दे से दूरी बढ़ने पर, छाया का साइज बढ़ता है। और इसका उल्टा भी सही है। कैसे, वाइस वर्सा यूं कह सकते हैं, जब अपन क्या कर रहे हैं कि वस्तु को अपन प्रकाश स्रोत से दूर ले जा रहे हैं, यानी पर्दे की ओर ले जा रहे हैं, तो छाया का साइज क्या होगा, कम होगा। ये अपन ने कुछ विशेषताएं इसकी जान ली है। इसका उल्टा भी सत्य है, वस्तु को प्रकाश स्रोत की ओर लाने पर, अर्थात वस्तु की पर्दे से दूरी बढ़ने पर, छाया का साइज क्या होगा, बढ़ता है। ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट। अब देखिएगा, छाया वाले पॉइंट में एक दो पॉइंट और अपन नोट कर सकते हैं। अगर छाया का भाग पूरी तरह अंधकार में नहीं होता है, भाई दो भाग बनते हैं, प्रछाया, उपछाया, तो ये पॉइंट भी अपन इसमें नोट कर लें कि यदि छाया का भाग पूरी तरह अंधकार में होता है तो इसे अपन कहते हैं प्रछाया, और यदि छाया का भाग आंशिक रूप से अंधकार में होता है तो इसे कहा जाता है उपछाया। तो देखो लिख सकते हैं अपन इसे, यदि छाया का भाग पूरी तरह अंधकार में होता है, पूरी तरह अंधकार में होता है, यदि छाया का भाग पूरी तरह अंधकार में होता है तो इसे प्रछाया, तो इसे कहा जाता है प्रछाया, यानी कि अम्रा। तो इसे प्रछाया कहा जाता है। तो ये लो, ये अपने पास प्रछाया की परिभाषा आ गई। और यदि यहां पर ये भी कह सकते हैं, और यदि छाया का भाग आंशिक रूप से, और यदि छाया का भाग आंशिक रूप से अंधकार में होता है, आंशिक रूप से अंधकार में होता है, तो इसे उपछाया, तो इसे अपन कहते हैं उपछाया। तो इसे कहा जाता है उपछाया।
तो ध्यान रहे, एक तो है प्रछाया और एक क्या है, उपछाया है। तो इन दोनों में आपको अंतर भी ध्यान रखना है। उपछाया कहा जाता है। अब देखिए, यहां अंधकार में होता है, ये चीज अपने लिख ली है, ये भी अपने लिख लिया है कि भाई यहां ये वाला पॉइंट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, कि प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी घट रही हो, बढ़ रही हो, तो छाया की आकृति या उसकी जो साइज है, आकार है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिसको कि अपन एक सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से अपन ने देख लिया था। अब यहां अपन नोट लगा के एक चीज लिख सकते हैं जो कि एक सामान्य क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आसमान में जब बहुत अधिक ऊंचाई पर पक्षी उड़ रहे होते हैं तो क्या कारण है कि उनकी छाया पृथ्वी पर नहीं बनती है। एक कॉमन, एक व्यवहारिक क्वेश्चन है जिसको कि अपन यहाँ लिख रहे हैं नोट लगा के। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसका आंसर कि आसमान में अधिक ऊंचाई पर उड़ते पक्षी, आसमान में अधिक ऊंचाई पर उड़ते पक्षी, आसमान में अधिक ऊंचाई पर उड़ते पक्षी की छाया, पक्षी की छाया धूप में, की छाया धूप में पृथ्वी पर नहीं बनती, धूप में पृथ्वी पर नहीं बनती। क्योंकि अब यहां अपन इसका आंसर लिखेंगे, क्यों नहीं बनती, क्योंकि पक्षी की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण, क्योंकि पक्षी की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण, क्योंकि पक्षी की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण प्रछाया अनुपस्थित होती है, जो कि अंधकार में है। प्रछाया अनुपस्थित होती है, यानी प्रछाया तो इसकी बनती ही नहीं है। यही यूं कह सकते हैं, दूरी अधिक होने से प्रछाया अनुपस्थित होती है और उपछाया जो बनती है वो अत्यधिक बड़ी होती है। प्रछाया अनुपस्थित होती है एवं उपछाया अत्यधिक बड़ी होती है। तो देखिए, यहां अपन ने छाया संबंधी जो कॉन्सेप्ट था वो अपन ने जान लिया है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन छाया और प्रतिबिंब के मध्य क्या अंतर है उसे अपन समझेंगे। उसके बाद फिर अपन इसमें पिन होल कैमरा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इनके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।